अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप था जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जो कि सेंट्रल डॉग्मा यानी कि वर्किंग ऑफ डीएनए का हमारे पास सेकंड स्टेप मौजूद है। और अब इसमें क्या होगा कि पहले जो स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन, उसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन चुका होता है। और अब हमारे पास क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बन चुका है। कहाँ पर बना है? मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना है। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, बनने के बाद ये मूव कर जाएगा न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर आके क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन से मुराद ये कि मैसेंजर आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आई है, इसको लेके प्रोटीन बनाई जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि GCA की फॉर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड के। और इस तरह ओवरऑल हमारे पास जेनेटिक कोड जो बनते हैं 64 जेनेटिक कोड्स जो है मौजूद होते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। और हमारे पास 4 किस्म के स्पेशल कोडॉन्स होंगे। उनमें से एक होता है स्टार्ट कोडॉन और 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन, यानी कि एक स्टार्ट करने के लिए, बाकी जो 3 होंगे वो स्टॉप कोडॉन हैं, ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए होते हैं। जी, अब होगा क्या कि हमारे पास जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है स्मॉल वाला, वो क्या करेगा, वो एक स्टार्ट कोडॉन को पहचानेगा। पहचानने के बाद वहाँ पर आकर बाइंड कर देगा। और याद रखिएगा, जो राइबोसोम की वर्किंग डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अब होगा क्या, किसने पहचाना है, पहचानने के बाद वहाँ पर बाइंड कर गया। अब क्या आएगा हमारे पास, एक चार्ज या एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, जिसके पास एक अमाइनो एसिड होगा। और ट्रांसफ़र आरएनए के पास इस कोडोन का एंटी कोडोन होगा, जो कि कोडोन का कंप्लीमेंट होता है। ये वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाएगा। अब वहाँ पर AUG था कोडोन और UAC क्या होगा, ट्रांसफ़र आरएनए पे एंटी कोडोन होगा। ये यहाँ पर जाकर बन जाएगा, यानी कि अटैच कर जाएगा। और एक आएगा लार्जर सब यूनिट, और वो राइबोसोम का आकर अटैच हो जाएगा। अब इस तरह ये तमाम चीज़ें मिलके ये बन चुका है ट्रांसलेशन कम्प्लेक्स, या इसे कहते हैं इनिशिएशन कम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें होंगी। एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए एंड एक चार्ज या एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ से आगे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ना लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट्स होती हैं जी। एक होती है E साइट, दूसरी होगी P साइट, तीसरी होगी A साइट। A मीन एग्जिट, P मीन पेप्टाइड साइट, A फॉर अमाइनो असाइल साइट। अमाइनो असाइल साइट से चार्ज यानी कि एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, वो अपने जो कोडोन होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बाइंड कर जाएगा। और उसके पास एक अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे ही वही वहाँ पर अटैच होगा, अपने कोडॉन के लिहाज से एंटी कोडॉन को बाइंड करेगा, तो क्या होगा कि उसका अमाइनो एसिड बाइंडिंग के बाद दूसरे वाले के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। अब ये चार्ज ट्रांसफर आने आ चुका है, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा A साइड पे, यानी कि अमाइनो साइड पे। अब P साइड पे क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का बॉन्ड जो नया आया है उसके साथ बन जाएगा। और जो पहले वाला ट्रांसफ़र आरएनए था, अब वो कहलाएगा अनचार्ज्ड, या कह लें कि सिंपल ट्रांसफ़र आरएनए है, उसके पास अमाइनो एसिड नहीं है। E साइड पे जाएगा और वहाँ से वो एग्जिट कर देगा, निकल जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, A साइड से एक नया अमाइनो एसिड आ जाएगा, P साइड पे बॉन्ड बनेगा, E साइड से निकल जाएगा। इस तरह नए ट्रांसफ़र आरएनए A साइड से आते जाएंगे और बन के निकलते जाएंगे। इस तरह हमारे पास क्या होगा, इलॉन्गेशन चलती रहेगी। आखिरकार लास्ट में जाके क्या होगा, हमारे पास टॉप कोडॉन जो है वो A साइड पे विजिबल होता है। वहाँ पर जो है हमारे पास रिलीज़ वेक्टर आएगा, हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए नहीं आएगा। रिलीज़ वेक्टर आकर वहाँ पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद वहाँ पर अब कोई अमाइनो एसिड नहीं है जिसके साथ क्या किया जा सके, बॉन्ड बनाया जा सके। अब होगा क्या कि वहाँ से जो पेप्टाइड चेन बन चुकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो फ्री हो जाएगी। और रिलीज वेक्टर के आने के बाद जितनी भी चीज़ों का ये कम्प्लेक्स बना हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, डायरेक्शन जो थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन थी। इस तरह हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी। लेकिन जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, ये अब फौरी तौर पर समटाइम वर्किंग के काबिल नहीं होती, बल्कि इसको प्रॉपर तौर पर बाद में मेच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के ज़रिए से। जैसा कि इन केस ऑफ पेप्सिनोजन, यानी कि जो इंजाइम हमारे पास बनेगा वो कहाँ पर बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से गोल्गी एपरेटस में जाके उसको प्रॉपर तौर पर मेच्योर पेप्सिनोजन में कन्वर्ट किया जाता है। देन उसको जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जैसे ही बनते हैं वो फौरी तौर पर एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, ना वो वर्किंग कर सकते हैं, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के ज़रिए से उनको एक्टिवेट या फाइनल फॉर्म में लाया जाता है। इस तरह वो प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी जगह पर जाके अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकती हैं। ये था हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन का।